हेलो गाइस, वेलकम टू थकटेल्स 360। तो बात करते हैं एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। ये कोई ऐसी वैसी डॉक्यूमेंट्री नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। मैं बात कर रहा हूँ द एलिफेंट व्हिस्पेरर्स की, डायरेक्टेड बाय कार्तिकी गोंजाल्वेस। आखिर क्या खास बात है इस डॉक्यूमेंट्री में, चलिए जानते हैं। द एलिफेंट व्हिस्पेरर्स की कहानी एक रियल लाइफ स्टोरी है। कहानी है एक कपल की जो जानवरों को अपने बच्चे जैसे देखभाल करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम मिलते हैं बोमन से, जो कट्टूनायकन ट्राइब से थे, जो जंगल में ही रह के हाथियों की सेवा करते थे। ये एरिया तमिलनाडु के मधुमला टाइगर रिजर्व एरिया थी, जहां अलग अलग कई सारे जानवर पाए जाते थे जो इंसानों के साथ शांति से रहते थे, क्योंकि यहाँ इंसान ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी नहीं लेते थे जंगल से और खुद को इस जंगल का हिस्सा मानते थे और जंगल के ऊपर ही इनका जीवन निर्भर करता था। यहाँ एक एलिफेंट कैंप है जहाँ छोटे, अनाथ, भटके हुए, जख्मी काफ़ी सारे हाथियों को लाया जाता था एंड उनके देखभाल कट्टूनायकन ट्राइब के लोग ही करते थे। उसके बाद हम मिलते हैं बेली से, जो इसी गांव में रहा करती थी एंड बोमन के साथ वो भी हाथियों की सेवा करती थी। फिर बोमन हमें बताते हैं कुछ समय पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उन्हें कॉल आया था और एक जख्मी छोटे हाथी जिसका नाम था रघु, उसे देखभाल करने के लिए बोमन एंड बेली को चुना गया था। रघु का हालत काफ़ी ख़राब था, वो अपने झुंड से अलग हो गया था एंड जंगली जानवरों ने उस पर हमला भी किया था। सभी ने सोचा था उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन बोमन एंड बेली ने रघु का बहुत ध्यान रखा एंड देखभाल की। रघु भी बेली के पीछे पीछे घूमता रहता था। उनका भी रघु से लगाव हो गया था। बहुत जल्द रघु ठीक हो गया एंड जंगल में घूमने लगा, बाकी हाथियों के साथ भी घुल मिलने लगा। उसका एक खास दोस्त था जिसका नाम था कृष्णा, जो एक बड़ा हाथी था। बोमन एंड बेली रघु को आज़ाद छोड़ देते थे ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके एंड कुछ चीज़ें वो हाथियों के साथ रहकर ही सीख सकता था। एक दिन बोमन रघु के गले में एक घंटी बांध देता है और हमें बताता है कि सारी हाथियों के गले में उन्होंने घंटी पहनाई है ताकि वो जंगल में गुम ना जाए और उन्हें ढूंढने में आसानी हो। फिर हमें बेली अपनी कहानी बताती है। उनके पहले पति को जंगल में ही टाइगर ने मार डाला था, इसीलिए वो जंगल से डरती है, लेकिन चाहकर भी वो इस जंगल से और इन जानवरों से खुद को दूर नहीं कर सकती है। उनके लिए रघु की देखभाल करना किसी बच्चे के देखभाल करने से कम नहीं है। बेली ने अपने बच्ची को भी खो दिया था कुछ समय पहले। इसी वजह से एक दिन वो काफी दुखी थी और रो रही थी एंड रघु ने आके अपने सूंड से उनकी आंसू पोंछी थी। इंसान भले जानवरों को समझ नहीं पाता है, लेकिन जानवर इंसानों के भावना को खूब समझते हैं। हम देखते हैं कैसे इस ट्राइब के लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के इस जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं। जंगल को सम्मान देने के लिए वो बिना चप्पल के ही चला करते थे। बोमन हमें बताते हैं कि हाथियों के साथ काम करना आसान नहीं था, खास करके बड़े हाथी। और एक बार बोमन जख्मी भी हुआ था बड़े हाथी के कारण। उसी वजह से उन्होंने बड़े हाथियों के साथ काम करना बंद कर दिया था एंड हाथियों के बच्चों की देखभाल करते थे। फिर हम देखते हैं कैसे जंगल के दूसरे स्टाफ हाथियों के लिए खाना बनाते हैं। हर हाथी के लिए उसके हिसाब से खाना बनाया जाता है। यहाँ बेली रघु को खाना खिलाती है एंड रघु बार बार खाना खाने से मना कर देता है क्योंकि उसकी नज़र डेजर्ट पे थी, नारियल एंड गुड़ पे, इसीलिए रघु नाटक कर रहा था। इसी तरह रघु को अपने बच्चे की तरह संभालते हुए बोमन एंड बेली एक दूसरे का भी ध्यान रखते थे। फिर एक दिन रघु एंड बाकी हाथियों को सजाया जाता है विशेष पूजा के लिए। उस दिन हाथियों के बच्चों को भगवान गणपति से आशीर्वाद दिलाने के लिए लाया जाता है। बोमन कहते हैं उनके लिए हाथियों का देखभाल करना भगवान के देखभाल करने जैसा है। थोड़ी समय बाद गर्मियों का मौसम आ चुका था, उसके कारण जंगल के पेड़ पौधे नदियाँ सूखने लगे थे। कुछ समय बाद फिर से बोमन एंड बेली को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉल आता है एंड इस बार एक छोटी हाथी की बच्ची जिसका नाम अमू था, जो अपने समूह से अलग हो गई थी, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी बोमन एंड बेली को दिया गया क्योंकि उन्होंने रघु का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। कुछ ही हफ्तों में अमू भी रघु, बेली एंड बोमन के परिवार का हिस्सा बन जाती है। पहले पहले रघु उससे जलता था क्योंकि उसके माता पिता अमू के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन बाद में रघु अमू के साथ भी घुल मिल जाता है। बोमन एंड बेली का रिश्ता भी गहरा हो जाता है एंड एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बेली की एक पोती भी है, संजना, जो रघु एंड अमू की देखभाल करने में बेली की मदद भी करती थी। कुछ लोग समझते हैं कि हाथी खतरनाक जीव होते हैं जो फसल को खराब करते हैं, पर जो लोग उनके करीब होते हैं वो जानते हैं कि हाथी शांत स्वभाव के होते हैं। यदि तुम हाथी को प्यार करते हो तो वो भी तुम्हें प्यार करेंगे। कुछ दिनों बाद बेली और बोमन को पता चलता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले रघु की जिम्मेदारी किसी और को देने वाले हैं क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था। दोनों डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि रघु को उनसे दूर ना करे, बट वो उनके हाथ में नहीं था। अमू भी रघु के बिना काफ़ी बेचैन थी और उसे ढूंढ रही थी। उसने कुछ दिन खाना भी नहीं खाया। समय बीतता गया और अमू ने भी रघु के बिना जीना सीख ली। वही आज भी बोमन को रघु कभी कभी जंगल में मिल जाता है, जिससे वो काफ़ी खुश होता है। बोमन हमें बताते हैं कि कैसे उनके आने वाले पीढ़ी भी हाथियों की सेवा करते रहेंगे। तमिलनाडु में बोमन एंड बेली ऐसे पहले लोग हैं जिन्होंने सक्सेसफुली 2 हाथियों के बच्चों की देखभाल की है और इसीलिए बोमन को हाथियों के पिता एंड बेली को हाथियों की माँ कहा जाता है। आज के समय में अमू 3 साल और रघु 7 साल का है। दोनों इसी एलिफेंट कैंप में रहते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि जानवरों के पास भी इमोशन होते हैं। अगर इंसान जंगल और जानवरों को ऐसे ही प्यार दे और देखभाल करे तो वो भी इंसानों को अपना हिस्सा मान लेते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पीस आउट।